वॉट मैसेज डज द पोइम कीपिंग क्वाइट, ये जो कीपिंग क्वाइट नामक पोइम है ये क्या मैसेज देती है, ये क्या संदेश देती है हमें, ये पोइम हमें क्या संदेश देती है, या फिर कैसे पूछा जा सकता है, समरी बताओ, क्या बताओ, समरी बताओ कीपिंग क्वाइट नामक पोइम की, या क्या पूछा जा सकता है, यह पूछा जा सकता है सेंट्रल आइडिया बताओ, क्या बताओ सेंट्रल आइडिया, 2024 में आया, 27 में रिपीट हो सकता है। भैया देखो 1 2 3 पैराग्राफ है और ये 3 पैराग्राफ में से लगभग लगभग वही आंसर है जो पहले वाले वीडियोस में आ चुका है। आइए सर शुरू करते हैं। द पोइम कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरुडा, ऐसा कैसा ही लिखना है, मतलब आंसर लिखते समय पोइम का नाम और पोइट का नाम अगर आप लिखते हो तो भाई साहब कॉपी चेक करने वाले पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, लिखा करो, है ना, पोइम का नाम पोइट का नाम, कोई सी भी पोइम हो कोई सा भी पोइट हो। द पोइम कीपिंग क्वाइट, जो कीपिंग क्वाइट नामक जो पोइम है जिसको पेब्लो नेरुडा ने लिखा है, गिव्स द मैसेज ऑफ पीस, वो हमें शांति का संदेश देते हैं, पीईएसी की पीस बनाए रखो, शांति बनाए रखो। इंट्रोस्पेक्शन करो, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब सेल्फ एनालिसिस करो, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करो एंड हार्मनी में रहो, हार्मनी का मतलब तालमेल बनाकर रहो, हार्मनी का मतलब क्या हो गया, तालमेल बनाकर रहो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 3 वर्ड लिखे हैं इस कविता के अंदर जो कीपिंग क्वाइट नामक पोइम है, इसमें जो पेब्लो नेरुडा नामक जो हमारे राइटर है, पोइट है, वो हमें संदेश देते हैं पीस का, इंट्रोस्पेक्शन का और हार्मनी का। पीस इंट्रोस्पेक्शन हार्मनी, बोलो पीस इंट्रोस्पेक्शन हार्मनी, पीस इंट्रोस्पेक्शन हार्मनी। पीस मतलब शांति, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब सेल्फ एनालिसिस है, स्व आकलन, और हार्मनी आगे कुल मिलाकर मेडिटेशन मान सकते हो इंट्रोस्पेक्शन को अगर देखा जाए तो। पोइट कहता है ह्यूमन से, मानव प्राणी से कहता है, ह्यूमन बींग से कहता है, हमारा पोइट इस कविता में मानव प्राणी से कहता है, मानव जीव जगत से कहता है, ह्यूमन बींग से कहता है, क्या कहता है, स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, सारी की सारी एक्टिविटीज रोक दो, स्टॉप रोक दो, ऑल एक्टिविटीज सारी की सारी एक्टिविटीज को रोक दो भैया, सारी की सारी एक्टिविटीज को छोड़ दो, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, सारी की सारी एक्टिविटीज को एक पल के लिए छोड़ दो, सारी की सारी एक्टिविटीज को एक पल के लिए छोड़ दो, एंड मेंटेन साइलेंस, और साइलेंस बनाकर रखो, एंड मेंटेन साइलेंस, एंड मेंटेन याद नहीं हो तो कीप भी लिख सकते हैं आप, अगर आपको मेंटेन समझ में नहीं आ रहा तो आप कीप भी रख सकते हैं, कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, साइलेंस बनाए रखो। क्या कहता है कवि, कहता है मानव प्राणी से कि स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज छोड़ दो एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए, एंड कीप साइलेंस, और साइलेंस बनाकर रखो। दिस साइलेंस, ये साइलेंस विल हेल्प, ये साइलेंस हेल्प करेगी, ये साइलेंस मदद करेगी, ये चुप्पी मदद करेगी लोगों की, ये चुप्पी लोगों की मदद करेगी, ये चुप्पी लोगों की मदद करेगी अपने आप को समझने में, अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, अपने आप को समझने में लोगों की मदद करेगी, एंड मदद करेगी बेटर तरीके से, और लोग रियलाइज करेंगे, लोग महसूस करेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ लव, लोग प्रेम का महत्व समझेंगे, यूनिटी का महत्व समझेंगे, और भाईचारे का महत्व समझेंगे, लोग भाईचारे का, एकता का और प्रेम का महत्व समझेंगे। इस पैराग्राफ को फिर से बता रहा हूं, पोइम जो है कीपिंग क्वाइट जिसको पेब्लो नेरुडा ने लिखा है, वो संदेश देते हैं पीस का, इंट्रोस्पेक्शन का और हार्मनी का, पीस इंट्रोस्पेक्शन हार्मनी, पीस इंट्रोस्पेक्शन हार्मनी। कवि लोगों से कहता है, ह्यूमन बींग से कहता है, मानव प्राणियों से कहता है कि स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, सारी की सारी एक्टिविटीज को छोड़ दो फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, एंड मेंटेन साइलेंस, एंड कीप साइलेंस, और साइलेंस बनाकर रखो। दिस साइलेंस विल हेल्प पीपल, ये साइलेंस लोगों की मदद करेगी, ये साइलेंस लोगों की मदद करेगी अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, अपने आप को समझने में, अपने आप को समझने में लोगों की मदद करेगी, बेटर बेटर समझ पाएंगे लोग, एंड रियलाइज, और महसूस करेंगे, एंड रियलाइज महसूस करेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ लव यूनिटी ब्रदरहुड, लव यूनिटी ब्रदरहुड, लव यूनिटी ब्रदरहुड का इंपॉर्टेंस समझेंगे। ये इस मैसेज का, इस सेंट्रल आइडिया का पहला पॉइंट हुआ। दूसरा इससे पहले जो वीडियो गया है पृथ्वी वाला, वो का वही आंसर, इसका मतलब वो याद है तो ये याद हो गया, फिर भी समझा देता हूं। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द अर्थ सीम्स स्टिल, कि पृथ्वी स्टिल है, ये पृथ्वी जो है ये स्टिल नजर आती है, स्टिल मतलब शांत, ये पृथ्वी शांत नजर आती है, फिर भी इट इज एक्टिव एंड अलाइव, ये शांत नजर आती है, चुप नजर आती है, फिर भी एक्टिव और अलाइव होती है, सक्रिय और जीवित होती है, एक्टिव एंड अलाइव होती है। इट इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, ये सारे जीव जगत का सोर्स है, इट इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, ये सारे जीव जगत का सोर्स है। विंटर के अंदर क्या होता है, विंटर में द अर्थ सीम्स टू बी डेड, सर्दियों में ये पृथ्वी डेड नजर आती है, लेकिन स्प्रिंग के अंदर ये अलाइव हो जाती है, स्प्रिंग के अंदर ये क्या हो जाती है, अलाइव हो जाती है। सब पढ़ाया है मैंने, पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, है ना, 2-4-5 मिनट का ही है। द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखाती है कि टू बी प्रोडक्टिव, कि हमें प्रोडक्टिव बनना है, यूजफुल बनना है, प्रोडक्टिव एंड यूजफुल बनो। ये पृथ्वी हमें क्या सिखा सकती है कि प्रोडक्टिव बनो, यूजफुल बनो, इवन व्हेन देयर इज साइलेंस, जब कभी भी साइलेंस हो तो मतलब ये सब कब हो सकता है, साइलेंस में ही हो सकता है। फिर आगे यही लिखा हुआ है कि द पोएम टीचेज अस, ये कविता हमें सिखाती है कि वी शुड कम आउट ऑफ आवर सेल्फिशनेस, हमें बाहर निकलना होगा, वी शुड कम आउट, वी शुड कम आउट, हमें बाहर निकलना होगा, वी शुड कम आउट, हमें बाहर निकलना होगा ऑफ आर सेल्फिशनेस, हमारे स्वार्थ से, हमें हमारे स्वार्थ से बाहर निकलना होगा, हमें हमारे स्वार्थ से बाहर निकलना होगा, हमें हिंसा से बाहर निकलना होगा, हमें हिंसा से बाहर निकलना होगा, हमें वायलेंस से बाहर निकलना होगा, एंड एंडलेस रश ऑफ लाइफ, और ये जीवन का कभी खत्म नहीं होने वाली भागदौड़,
और ये जीवन की कभी खत्म नहीं होने वाली भागदौड़, रन, ये कभी खत्म नहीं होने वाली जो भागदौड़ है, ये जो रस है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। एंड लिव पीसफुली, और शांतिपूर्वक जीना होगा। एंड लिव पीसफुली, और शांतिपूर्वक जीना होगा विद अदर्स, दूसरों के साथ में, दूसरों के साथ में शांतिपूर्वक जीना होगा। एक मानव, एक व्यक्ति शुड बी काम, एक व्यक्ति को काम होना चाहिए और क्वाइट होना चाहिए, शांत होना चाहिए, शांत होना चाहिए, काम एंड क्वाइट होना चाहिए। और ये भी पुरानी लाइन है, बी एक्टिव एंड डायनेमिक होना चाहिए, बी एक्टिव एंड डायनेमिक होना चाहिए, लाइक द अर्थ, पृथ्वी के समान, पृथ्वी के जैसे। आई थिंक आपको ये पूरा आंसर समझ में आया होगा। मैं फटाफट से फिर से एक बार दोहरा देता हूं। जो कविता है कीपिंग क्वाइट, जिसमें पेब्लो नेरुडा एक संदेश देते हैं पीस का, इंट्रोस्पेक्शन का, हार्मनी, पीस, इंट्रोस्पेक्शन, हार्मनी। कवि कहता है सभी मानव जगत से, सभी ह्यूमन बीइंग से कहता है कि स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, सारी की सारी एक्टिविटीज को रोक दो एक पल के लिए, और मेंटेन साइलेंस, कीप साइलेंस, साइलेंस बनाकर रखो। ये साइलेंस ही मदद करेगी लोगों को अपने आप को समझने में बेटर, अच्छे तरीके से समझने में, अपने आप को अच्छे तरीके से समझने में मदद करेगी। और रियलाइज करेंगे लोग रियलाइज करेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ लव, यूनिटी और ब्रदरहुड, लव, यूनिटी और ब्रदरहुड का इंपॉर्टेंस समझेंगे। कवि कहता है कि पृथ्वी स्टिल नजर आती है, फिर भी एक्टिव और अलाइव है। इट इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, ये पूरे जीव जगत का सोर्स है। सर्दियों में जो पृथ्वी है वो डेड नजर आती है, लेकिन स्प्रिंग में यही पृथ्वी इट बिकम्स अलाइव अगेन, दोबारा से जीवित हो जाती है। ये पृथ्वी हमें सिखाती है कि हमें प्रोडक्टिव बनना है एंड यूजफुल बनना है, हमें प्रोडक्टिव बनना है और यूजफुल बनना है, इवन व्हेन देयर इज साइलेंस, जब भी साइलेंस हो। और ये कब हो सकता है? जब साइलेंस हो। द पॉइंट टीचेज अस, ये कविता हमें सिखाती है कि वी शुड कम आउट, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें हमारे सेल्फिशनेस से, वॉयलेंस से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें हमारे स्वार्थ से और हिंसा से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये जो एंडलेस रश है ऑफ लाइफ, और ये जीवन की कभी खत्म नहीं होने वाली जो भागदौड़ है, इस भागदौड़ से हमें बाहर निकलना होगा। एंड लिव पीसफुली, और शांतिपूर्वक लोगों के साथ में, अदर लोगों के साथ में जीना होगा। एक मानव को काम और क्वाइट होना चाहिए, एंड बी एक्टिव एंड प्रोडक्टिव होना चाहिए, एक्टिव एंड डायनेमिक होना चाहिए, लाइक द अर्थ। बहुत ही प्यारा आंसर था, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा, और ऐसे आंसर आपको और कहीं नहीं मिलेंगे जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, जरूर से आप देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, और ये लिख कर आओगे ना तो भाई साहब बहुत गजब नंबर आपके आने वाले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब विदा लेना चाहूंगा।